शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को तिथि संधि गंडांत तिथि के बारे में बताऊंगा। तिथि संधि क्या होती है और इसी को ही गंडांत तिथि भी कहते हैं। पहले मैं बोर्ड पर बता दूं कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, बोर्ड के बारे में जान लें। एक इसमें इसी तिथि संधि से संबंधित एक श्लोक दिए गए हैं 2 लाइन के, और इस श्लोक में बता देना चाहता हूं क्योंकि बहुत से दर्शक हमारे कहते हैं कृपया पंडित जी ये बताइए किस किताब से ये लिया गया है, कौन से ग्रंथ से। तो मैं बता दूं कि ये श्लोक लिया गया है ज्योतिष रत्नमाला से, समय शुद्धि विवेक के अंतर्गत ये श्लोक आया हुआ है। इसमें तिथि संधि के बारे में बताया गया है और इसी तिथि संधि को मैं विस्तृत रूप से अच्छे ढंग से समझाने के लिए एक मैं चक्र बनाया हूँ, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि चक्र कैसे इसको स्पष्टीकरण कर रहा है। अब हम पहले चलते हैं तिथि संधि। तिथियां आप सब लोग जानते हैं, हर महीने में 15 शुक्ल पक्ष की 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां पड़ती हैं। उसमें कुछ संधि काल होता है। अब संधि क्या होती है? आप सब लोग जो हिंदी या संस्कृत के विद्यार्थी होंगे जानते होंगे कि संधि और विच्छेद भी होता है। वहाँ पर साहित्य में 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे रमा हुआ और ईश हुआ, दोनों मिलकर रमेश हो गए। वहाँ पर दोनों में कुछ बदलाव आया। यहाँ पर भी संधि का मतलब कुछ बदलाव ही है, ऊर्जा में टकराव होता है, कुछ अलग ही टाइप का वो बन जाता है। तो संधि केवल साहित्य में ही नहीं होती, बहुत प्रकार की संधियां होती हैं। संधि माने होता है मिलना 2 चीज़ों का। इसको हम जंक्शन भी कह सकते हैं। जैसे एक जंक्शन पर 2 गाड़ियां आके मिली हैं, चौराहा भी कह सकते हैं, गाड़ियां आके वहीं मिल रही हैं और चौराहे पर बहुत डर रहता है एक्सीडेंट होने का। वैसे यहाँ पर भी, जहाँ पर चाहे तिथियों की संधि हो कि नक्षत्रों की संधि हो कि राशियों की संधि हो, संधि बहुत टाइप की होती है। दिनों की संधि होती है, राशियों की संधि होती है, नक्षत्रों की संधि, आयन की जो उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं इनकी संधि होती है। वर्ष की संधि, जब एक वर्ष समाप्त होने लगता है दूसरा वर्ष शुरू होने लगता है, उसमें भी संधि होती है। ऋतुओं में संधि होती है। जैसे बारिश के बाद वो शरद ऋतु आ जाती है, दोनों में संधि होती है, या ग्रीष्म के बाद बारिश आती है। तो आप देखते होंगे जब एक ऋतु खत्म होती है दूसरी ऋतु स्टार्ट होना तो लोग बीमार होने लगते हैं, क्योंकि वो जो संधि बेला है वो अशुभ माना गया है, दुखदाई माना गया है। तो चाहे वो वर्ष का हो, आयन का हो, कि तिथि क्या हो, कि दिन का हो, दिन में भी संधियाँ होती हैं। आप लोग सुने होंगे त्रिकाल संध्या, 3 बार संध्या होती। संध्या माने यहाँ शाम से मतलब नहीं है, जब रात और दिन दोनों मिलते हैं, जहाँ पर रात खत्म हो रही दिन मिलने वाला है, उसको सुबह की संधि कहते हैं। उसी में संधि से ये संध्या बना हुआ है, जो गायत्री मंत्र इत्यादि के जाप होता है, जपे जाते हैं, पूजा पाठ होता है, उसमें शुभ काम नहीं होता है। दोपहर में भी संध्या होती है, उसको दोपहर की मध्याह्न की, उसमें मध्याह्न और अपराह्न दोनों मिलते हैं। फिर शाम को भी संध्या होती है, जब दिन खत्म होने को रहता है रात शुरू होने वाली होती तब भी एक संधि होती है, उसमें भी पूजा पाठ ही होता है। आदमी उसमें शुभ काम नहीं होता, भगवान की पूजा करेगा, दिए जलाएगा और आरती करेगा, इसके बाद काम करेगा। यानी जान लीजिए कि संधि काल में ऊर्जा में टकराव होता है, तो इसीलिए वो अशुभ माना जाता है।
और उसमें कुछ न कुछ अशुभ चीज़ें, उसमें नया चीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर हम संधि, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संधि माने दो चीज़ का मिलन। तो बहुत टाइप की संधियाँ हैं। यहाँ पर हम तिथि संबंधी बात करेंगे। नक्षत्र संधि, राशि संधि, तिथि संधि, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और सब संधियां हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण है, लेकिन सबका अपना अपना प्रभाव होता है। अब आगे लिखा है गंडांत तिथि। इसी संधि को ही गंडांत भी कहते हैं। अब गंडांत इसको क्यों कहते हैं? गंडांत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गंड और दूसरा है अंत। गंड का अंत, अंत में गंड आ गया, यानी दोनों जब मिले तो उस जगह जहां मिले, अंत में जहां मिले, उसी को गंड बोले। अब गंड को का मतलब क्या होता है संस्कृत में? क्योंकि ये संस्कृत से रिलेटेड है, दूसरी भाषा से संबंधित नहीं है। दूसरी भाषा में अलग अलग अर्थ हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत है। संस्कृत में गंड गाल को भी कहते हैं, गांठ को भी कहते हैं, व्रण फोड़े फुंसी को भी कहते हैं, गलगंड जो यहाँ गले में रोग होता है घेंघा टाइप का, उसे भी गलगंड कहते हैं। तो ये सब गंड के अर्थ हैं। यहाँ ज्योतिष में इस गंडांत का क्या मतलब है? ज्योतिष में गंड माने होती है गांठ, यहाँ मतलब है एक आध्यात्मिक गांठ है ये। अंत में जब जहाँ दोनों मिले, दो तिथियां आपस में मिली, दो नक्षत्र आपस में मिले, दो समय आपस में मिले, दो अयन मिले, दो ऋतुएं मिली, दो वर्ष मिले, तो वहां पर एक आध्यात्मिक गांठ जान लो बन गई, वहां एक संधि हो गई। तो इसी संधि को ही गंडांत कहते हैं। और वहीं पर ऊर्जा टकराव हो गया, और उस गांठ को खोलना आसान नहीं होता है। इसीलिए यहाँ अंत गंडांत जो शब्द आया है कि एक अंत में गांठ बन गई, और गांठ को फिर खोलना आसान नहीं होता। उसके लिए वो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर गंडांत तिथि में किसी का जन्म हुआ या संधि तिथि में जन्म हुआ तो उसका शांति कराया जाता है। जैसे मूल शांति होती, जो मूल नक्षत्र में पैदा, 6 नक्षत्र मूल के हैं, उसमें जो पैदा होता है उसकी शांति होती है। ऐसे ही जो तिथि संधि में पैदा होता है या गंडांत तिथि, दोनों की एक ही मतलब है। उसमें हम शांति का पूजा पाठ किया जाता है, नहीं तो अशुभ माना जाता है। तो शायद आपको तिथि संधि और गंडांत तिथि ये दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस श्लोक पर, जो कि कहाँ पाया है? ज्योतिष रत्नमाला का है, समय शुद्धि विवेक के अंतर्गत है। क्या बोलता है ये? पूर्णानंदाख्योस्तिथ्यो संधिर्नाड़ी द्वयम त्विदम गंडांतम मृत्युदम जन्म यात्रोद्वाह व्रतादिषु। अब ये क्या कहता है? कहता है तिथियां सब 15 होती हैं, 1 से लेकर के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक। तो उसमें सारी तिथियां गंडांत नहीं होती। जहां पूर्णा समाप्त होगा और नंदा आएगा, उसी के बीच के समय की समय जो है वो गंडांत के अंतर्गत माना जाएगा। इसको हम समझा रहे हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। पूर्णानंदा, मैं आपको 5 टाइप की तिथियां बता, तिथियों का जब कैटेगरी हुआ था 3-3 तिथि एक एक में आई थी। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, 5 कैटेगरियां बनी, एक एक में 3-3 तिथियां, यानी 15 तिथि हो गई। उसमें भी केवल पूर्णा और नंदा को ही देखना है और किसी को नहीं, जया, भद्रा, रिक्ता को नहीं देखना। पूर्णा नंदा नाम की जो तिथियां हैं उनके बीच में संधि होती है।
यानी दोनों जब जुड़ती हैं तभी गंडांत तो होगा। और नाड़ी द्वयम त्विदम, इसका मतलब क्या है? नाड़ी द्वयम माने दो नाड़ी, माने दो घटी। दो घटी का मतलब होता है कि एक घटी बराबर 24 मिनट की होती है, दो घटी हो गई 48 मिनट की। तो जो ये है नाड़ी द्वयम त्विदम, माने निश्चित रूप से दो नाड़ी के समय को ही संधि काल जाना जाता है, माना जाता है। इदम माने निश्चित रूप से दो नाड़ी को ही संधि काल मानेंगे, पूरा नहीं कि 60 घटी की वो तिथि है तो 60 के 60 घटी चली गई, उसमें वो संधि काल में चला गया। केवल दो नाड़ी, कब कब? पूर्णा के अंत की और नंदा की शुरू की तिथियां, इसी को ही हम कहते हैं संधि काल। उसके बीच के समय कितना कितना? दो ही नाड़ी। दो नाड़ी माने एक नाड़ी नंदा की होगी और एक नाड़ी पूर्णा की होगी। यानी पूर्णा का जब समय बीत रहा है, तिथि क्या, वो 60 घटी लगभग बीतने को आ गई, उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा है, या क्या कहा जाता है वो पूर्णा तिथि के बाद जब भी आया, पंचमी बीत रही है या दशमी बीत रही है, अमावस्या पूर्णिमा बीत रही है, तो उसका लास्ट की एक घटी, एक घटी माने 24 मिनट। इसके बाद जब नंदा स्टार्ट हो रही है तो नंदा की पहली ही घटी, यानी षष्ठी और एकादशी और क्या कहा जाता है कि ये प्रतिपदा, इन दोनों की शुरुआत की एक एक घटी यानी 24 मिनट। तो 24 उस नंदा की, 24 उस पूर्णा की, दोनों घटियाँ माने दो घटी, दो घटी माने 48 मिनट की यही संधि तिथि मानी जाती है और इसी को गंडांत तिथि भी कहते हैं। आगे क्या हुआ? गंडांतम मृत्युदम जन्म, यह जो गंडांत है, संधि है, जिसको कि गंडांत कहते हैं, जो गांठ बनी है, यह मृत्युदम, मृत्यु जैसी कष्ट देने वाली होती है। यानी ये अशुभ मानी गई है। इसमें जल्दी बच्चा पैदा होता है तो जिंदा ही कम होता है और ये बहुत दुखी रहता है। अगर बच्चा जिंदा भी रहे तो बहुत दुखी रहता है, अनेक प्रकार के उसको रोग दोष आते रहते हैं। इसलिए इसकी शांति कराना, जैसे मूल शांति होती है वैसे इसकी भी शांति होती है। तो ये मृत्यु टाइप की होती है, यानी मृत्यु जैसे ये कष्ट देती है। और इसमें कहाँ कहाँ पर मृत्यु जैसी कष्ट देती है? जन्म में, जब हम पैदा हो गए इस संधि तिथि, संधि में, गंडांत तिथि में जब हम पैदा हो गए, उसमें गांठ बन गई, जल्दी खुली नहीं रही है, आध्यात्मिक गांठ है। इसको पूजा पाठ करके खोल देते हैं, यानी जान लीजिए को शुभमय हो गई पूजा पाठ करने के बाद। जन्म के समय, यात्रा के समय, कहीं हम यात्रा कर रहे हैं तो इस गंडांत तिथि में, तिथि संधि में हम यात्रा न करें। उद्वाह, यात्रोद्वाह, उद्वाह माने होता है विवाह। विवाह में भी गंडांत तिथि में या संधि तिथि में विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं अनेक प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है। व्रतादिषु, व्रतों में और संस्कारों में अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत सारे संस्कार है। ये उपनयन संस्कार है, तो सीमंतोन्नयन संस्कार है, तो ये जनेऊ संस्कार है, तो ये अन्नप्राशन संस्कार है, तो ये गर्भाधान संस्कार है, तो पुंसवन संस्कार, बहुत सारे 16 प्रकार के संस्कार हैं। कहते हैं कि इन सब में तिथि संधि में अर्थात गंडांत तिथि में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसी को अब हम एक डायग्राम में बताए हैं। पहली बात तो यहाँ नहीं लिखा था कि ये शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, लेकिन ये दोनों पक्षों की बात है, तो इसको मैंने लिख दिया शुक्ल पक्ष और ये कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष काले पक्ष को मैंने काली उससे इंक से लिख दिया, शुक्ल पक्ष को मैंने लाल इंक से लिख दिया। ये दोनों पक्ष की बात है। यहाँ से हम तिथि लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ये तिथियां हैं, यानी प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा। तो इसमें 3 बार पूर्णा और नंदा की संधि होगी। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से नंदा चली, पूर्णिमा खत्म हो गई, पूर्णा खत्म हो गई, जान लो। पूर्णा के बाद अब नंदा लग गई, तो इसके बीच में संधि आ गई, यानी गंडांत आ गया। तो गंडांत कितना आ गया? पूर्णा की लास्ट की 1 घटी और नंदा ये 60 घटी की 1 तिथियां होती हैं, या 59 या 55 घटती बढ़ती रहती हैं। मैक्सिमम आप 60 की तो कोई होती ही नहीं, उसमें थोड़ा कम जान लीजिए, तो 60 मान के निकाला गया है। तो पूर्णा की लास्ट की 1 घटी 24 मिनट की और नंदा की शुरुआत की 1 घटी 24 मिनट, 48 मिनट की यही संधि काल हुआ। अगर इसमें कोई पैदा हुआ, प्रतिपदा या पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में कोई पैदा हुआ, इसके लास्ट और इसके पहले के 48 मिनट के बीच में, तो जान लीजिए वो तिथि संधि के अंतर्गत, गंडांत तिथि के अंतर्गत आया है, उसका पूजा पाठ होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं अशुभ होगा। इसके बाद फिर और नहीं आया, फिर नंदा बीता, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, फिर 5वीं तिथि आई। 5वीं तिथि के बाद फिर नंदा आएगी, तो बीच में पूर्णा के लास्ट का 24 मिनट 1 घटी और नंदा की शुरुआत की 24 घटी, यानी 48 मिनट की यहाँ भी एक संधि के अलावा मैं संधि लिख दिया हूँ। अगर यहाँ पर भी अगर कोई पैदा हुआ, यहाँ इस समय भी आप कोई यात्रा किए, या इसमें भी शादी विवाह किए, या व्रत याद किए, या कोई संस्कार किए, तो उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। फिर आगे चले, फिर नंदा आया, तो नंदा पहले तो एक संधि हो गई, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। पूर्णा के बाद फिर एक संधि काल आया, पूर्णा का लास्ट यानी 10वीं और एकादशी के बीच में एक संधि फिर से आई। तो 10वीं की पूर्णा का लास्ट 24 मिनट और नंदा का पहले का 24 मिनट, तो 48 मिनट का यहाँ फिर 1-2 घटी क्या आया, संधि क्या लाया। इसमें भी अगर कोई पैदा होगा या जन्म होगा, यात्रा करेगा, विवाह करेगा, संस्कार करेगा, व्रत याद करेगा, तो उसको पूर्ण फल नहीं मिलेगा, उसको अशुभता प्राप्त होगी। फिर आगे चला, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, फिर पूर्णा आई। यानी इस 15 तिथि के चक्र में, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, 3 बार संधियां आती हैं। इस पूर्णानंदा के बीच में 15वीं तिथि और पहली तिथि के बीच में, 5वीं तिथि और 6ठी तिथि के बीच में, और 10वीं तिथि और 11वीं तिथि के बीच में 3 बार संधि काल या गंडांत तिथि आती है। इसमें अगर कोई भी जन्म ले, यात्रा करे, विवाह आदि संस्कार करे, व्रत इत्यादि करे, तो अशुभ होता है, मृत्युदा, मृत्यु जैसे उसको आफत विपत्ति आती है। इसलिए इसको जहाँ तक हो सके यहाँ पर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर हो भी गया तो उसकी जन्म तो हमारे बस में नहीं है। यात्रा, विवाह, व्रत याद तो हम रोक सकते हैं, लेकिन जन्म तो ईश्वरी क्या देन है। अगर जन्म हो गया तो उसका जैसे मूल शांति होता है, वैसे उस टाइप की एक दूसरा उसका मेथड है। यहाँ वो बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो बताने से वीडियो भारी हो जाएगा। तो उसकी हमें शांति करके फिर हम इज्जत के साथ और शुभता के साथ हमें रहना चाहिए। बस हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।